वेलकम बैक टू माय चैनल वी स्टडी हेल्पर। आज मैं आपके लिए नोट्स लेके आई हूँ एक वीडियो। वो वीडियो है EDO 406 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के बारे में। मैंने सोचा क्यों ना मैंने हैंड आउट से करवाऊँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो नोट्स होते हैं वो ठीक नहीं होते या बहुत सारे इशू आ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं हैंड आउट से ये शॉर्ट नोट से आपको करवाती हूँ। तो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको टॉपिक नंबर 133 टीचर प्रोफेशनलिज्म से। इस पर मैं जो आपको हाईलाइटेड करवाऊँगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ये है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। उसके बाद ये नीचे है कैलिब्रेट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ टीचर नॉलेज। ये आपने लाजमी करने हैं। ये आपको शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। बाकायदा इनकी ये डेट्स वगैरह पूछी जा सकती हैं। ये तीन ये हैं, ये आपने करना है। ये डायग्राम इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, आप बस एक दफ़ा इसे रीड कर लें कि किस के बारे में उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टॉपिक नंबर 134। ये मैंने पहले से हाईलाइट्स किया हुआ है ताकि आपको बताते हुए मुझे इजी हो, यानी कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इमोरल, एथिकल डिमेंशंस, मसाइल्स और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। इसमें आपने करना है एटीट्यूड, ओपन माइंडेडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंगेजमेंट, ये आपने करने हैं। उसके बाद ये है टीचिंग एज अ आर्टिस्ट्री। ये आपने करना है। इनकी थोड़ी सी बिल्कुल माइनर से आपने इसकी डेफिनेशंस करनी है। नेक्स्ट ये वाला जो चैप्टर है 135, इसे आप स्किप कर दें। और इस चैप्टर में से आपने यहाँ से ये करना है, 130 वाले चैप्टर से ये आपने करना है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड 2 की कंपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये लाजमन करने हैं। अगर आपको यहाँ से डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, टफ़ लगती हैं, तो आप ChatGPT का यूज़ कर लें, उनसे बोल दें, वो आपको जितने वर्ड्स में आपको चाहिए होगा वो आपको उतने वर्ड्स में दे देंगे और बहुत सिंपल वर्ड्स में देगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 136 टॉपिक आ जाता है। इसमें ये देखें, इन्होंने बताया हुआ है कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस पार्ट 1 के बारे में। यहाँ से आपने कम्युनिटी का करना है, कम्युनिटी में कौन कौन सी चीज़ आती है, डोमेन और कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपने करना है प्रैक्टिस और वैल्यू, ये आपने करने हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वाई एस्टेब्लिश अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस इज़ इन स्कूल। यह आपने थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन करना है। ये आपको आएगा तो नहीं, लेकिन बाज़ का आ भी जाता है शॉर्ट में, तो आपने इसे एक दफ़ा रीड कर लेना। उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर आता है टॉपिक नंबर 137 कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस पार्ट 2। आगे हमने पीछे पार्ट 1 किया है, ये पार्ट 2 है। इसका आपने ये यहाँ से करना है 4 प्राइमरी, स्टैट्यूटरी और कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस, ये आपने करनी है 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद आपने करना है COPS। इसका ओपन वर्ड भी आपने करना है। COPS को ओपन वर्ड में क्या कहते हैं, और उसके आगे से ये फैक्टर्स भी करने हैं आपने ये वाले। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 138 प्रैक्टिस एपिसोड। ये आपने करना है। ये मैं जो आपको करवा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ। लास्ट टाइम भी इसी से करवाया था, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे इस सब्जेक्ट में। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ पे है द एलिमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कैन बी एक्सप्लेन लेबरलेस। ये हैं 3 प्रैक्टिसेस जो है ना, ये एलिमेंट है उनके। उसके बाद है प्रैक्टिस एपिसोड आर कंप्रेस्ड ऑफ, ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 वो चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप ये डायग्राम देख के यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे ये जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो बैकग्राउंड है ना, ये आपने 500 के 500 एक दफ़ा रीड करने हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, MCQs के लिए। 3 in 1 है, ये आपने लाजमन करने हैं। उसके अलावा ये जो है ये आप ना करें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद है हमारा टॉपिक नंबर 139
यहाँ पे कोई इतना खास नहीं है, बस आपने लॉन्ग लाइफ लर्निंग करना, आपने बस डेफिनेशन इसकी करनी है और कुछ करने वाला नहीं है। और ये यहाँ पे ये है ना डिस्पोजिशंस, आपने ये वाली करनी है डिस्पोजिशंस। स्किल्स अगर आप करना चाहते हैं कर लें, अदरवाइज़ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद 140 आप पूरा स्किप कर सकते हैं। 141 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग लाइफ के रिलेटेड है, जहाँ मैंने आपको बोला था ना पीछे आपने करनी है इसकी डेफिनेशन आप वहाँ से करें। और उसके बाद आपने ये करने हैं इसके कंपोनेंट्स। ये इसके तकरीबन 6 कंपोनेंट्स हैं, ये 6 के 6 करने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप एक दफ़ा इन्हें रीड कर लेना। उसके बाद ये वाला चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, इसे भी स्किप कर दें। ये भी सेम वही आ रहा है, वर्क बेस जो मैं लगवा रही हूँ वो आप करें। अब ये वाला चैप्टर हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टॉपिक नंबर 145, इंट्रोडक्शन टू द सेक्रेटिक मेथड। ये आपने लाजमन करना है। उसके अलावा इसके 6 स्टेप्स हैं, ये MCQs में भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से हैं, 3 वो हैं जो आते हैं और एक कौन सा है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एक हेडिंग होगी और इस तरह के 3 लिखे होंगे और एक कोई और होगा, तो आपने बताना होगा ना कि उनमें से कौन सा है जो इनमें से नहीं है, तो आपने वो वाला लगा देना, ये तीनों ठीक होंगे। ये आपने करना है हर हाल में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 स्टेप सेक्रेटिक मेथड। इसके ये 4 स्टेप्स हैं, ये क्लैरिफाई, टेस्ट, डिसाइड, ये आपने करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्टेज ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये स्टेज हैं, ये आपने करनी है 1 2 3 4 5, ये 6 की 6 स्टेज आपने करनी है, ये इम्पोर्टेंट है फॉर शॉर्ट। उसके बाद आपके पास आ जाता है टॉपिक नंबर 147, इसे आप स्किप कर दें। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि ये आप करें, ये आप करें। उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है ना, टॉपिक नंबर 148, ये आपने स्किप नहीं करना। अगर आपको कोई कहे भी तो आपने ये स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने मोस्टली वीडियोस देखी हैं वो ये चैप्टर ही स्किप करवा रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर पार्ट में आया हुआ है, हर जो होता है ना टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम पेपर जो है ना, ये उसमें आए हुए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सारे स्किप करवा रहे हैं इसे। ये आपने करने हैं वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये इसके वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं। ये मैंने सारे हाईलाइट करके रखे हुए थे, ये भी हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टॉपिक नंबर 149, इस पे 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद डेवलपिंग थिंकिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर है, ये आपने करने हैं। ये देखें इस डायग्राम में, इस पिक्चर में, इस टेबल में सब कुछ क्लियर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें। उसके बाद है हमारे पास 150 टॉपिक है, ये भी सेम उसी के रिलेटेड है। यहाँ पे उन्होंने मेथड इन्वॉल्व टू प्राइमरी प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है, स्कैरेटिक के, ये आपने करने हैं। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, ये करने हैं आपने। ये डायग्राम है, डायग्राम आती तो नहीं है लेकिन डायग्राम से पता चल जाता है। जब आप कभी क्वेश्चन को भूल जाएं तो आप डायग्राम को अपने दिमाग में लाएं तो आपको याद आ जाता है, तो इसलिए आप डायग्राम एक दफ़ा देख लिया करें। अभी तक भी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो उन तक पहुंच जाए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अगर आपने कोई वीडियो बनवानी है तब आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और मैं अच्छा सा सेटअप रेडी कर सकूं इन सब चीज़ों के लिए और अपना फेस भी शो करवाऊं। यहाँ है टॉपिक 153 वाला, ये देख लें, ये मैंने हाईलाइट करवाया है। अगर मैं एक एक पढ़ के आपको बताऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जितना भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने ये लाजमन देखना है। जिसने मेरी ये वीडियो देख ली समझ लें कि उसने अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया। जिसने मेरी चीज़ें एक दफ़ा रीड कर ली उसने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया। मैं बार बार कह रही हूँ एक दफ़ा बस ये वीडियो देखें और पूरा पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर देने। ये यहाँ पे ये जो है ना
गैले प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इसका आपने यहाँ से क्या करना है, डिसाइडेड 3 पार्ट्स। इन्होंने जो 3 पार्ट्स बताए हुए हैं ना, आपने बस वो एक दफ़ा देख लेने हैं। ये मैं जूम कर रही हूँ, ये देखिए, ये जो 3 पार्ट है ना, ये आपने करने हैं और इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है 157 में भी कोई इतना नहीं है। ये दोनों चैप्टर स्किप करें, ये भी स्किप कर दें। यहाँ पे ये है रिफ्लेक्टिव, इसके आपने ये डेफिनेशन करनी है जस्ट, और कुछ नहीं करना, जस्ट अपने डेफिनेशन करनी है। जूम कर रही हूँ, जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है 160 पे जो है ना, उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे कर देती हूँ। जस्ट डेफिनेशन। अब आ गया हमारे पास टॉपिक नंबर 162। इसमें है कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं किसकी, हाई परफॉर्मिंग की। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने हाई परफॉर्मिंग की हमें 9 करैक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। आपने ये लाजमन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट लॉन्ग समझ लें इसे, लॉन्ग प्लस शॉर्ट समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये लाजमन करना है, इसे स्किप नहीं करना। यहाँ पे है व्हाट आर टीम, आपने जस्ट यहाँ से टीम की डेफिनेशन करनी है और कुछ करने वाला नहीं है, ओनली डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पे भी आपने फॉर्मिंग की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 164 पे, और स्ट्रॉमिंग की डेफिनेशन। अगर किसी ने मुझसे पेड सर्विस लेनी है, लाइक असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी या एलएमएस हैंडल करवाना है, तो मेरे पर्सनल नंबर पे आ सकता है 031002732241। ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर आके मुझसे एलएमएस हैंडल करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने सिस्को कोर्स लेना है तो वो भी मुझसे करवा सकता है, उसका सर्टिफिकेट अवेलेबल है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे कर दें। उसके बाद है हमारे पास टास्क इंटरडिपेंड्स, ये आपने करने हैं। ये 5 CS जो है ना, हमने 7 C's किया हुआ है ना, यहाँ पे आपने 5 C's करना है। 7 C's हमने किया था इंग्लिश 201 के मिड टर्म में, यहाँ पे आया है 5 C's, ये 5 C's हैं। उसके बाद ये नीचे है टीम इंडिपेंडेंस डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ से आपने जस्ट नहीं करना है, ये फैक्टर्स करने हैं आपने। और उसके बाद ये देखिए, ये करना है, और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। ये 167 वाला जो टॉपिक है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये 180 वाला भी नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको बता दूँ, 3 क्रिटिकल डिमेंशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन वाली जो है ना, ये आपने बस करनी है, इनकी डेफिनेशन आपने करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना, वो मैं आप सबके कमेंट पे ही बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी बुक है। तो अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाए तो मैं लाऊंगी, अदरवाइज़ मैं किसी और सब्जेक्ट पे फिर करूँगी प्रैक्टिस। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।